जो लोग प्रभु में ऑलरेडी विश्वास करते हैं उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने। आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज आपके विश्वास को बहुत सुंदर बना देती है। पवित्र आत्मा आपको प्लानिंग देता है, योजनाएं देता है, कहता है मेरी जितनी भी कल्पनाएं हैं तुम्हारी लाभ की, हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो आपके लिए कल्पनाएं करता है। परमेश्वर बहुत सुंदर कल्पनाएं हैं आपके लिए, उसके पास आपके लिए ग्रेट फ्यूचर है। कईयों के लिए मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया है वेडनेसडे, आपने सुना ग्रेट फ्यूचर। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के पास आपके लिए ग्रेट फ्यूचर है, ग्रेट आपके लिए है, ग्रेट जुक्ति है। पर आप अगर जिसके लिए नहीं बुलाए गए, अगर आप वो करोगे, आप लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। जितना वचन को आप संगति रखते हो उतना पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा बात कर पाएगा। एक अगुवे के साथ जुड़ना और उसे रेगुलर सुनना सीखना, लगातार सीखना, तो आपको उस आवाज की संगति के नीचे रहना है जिसमें पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। डरे हुए व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, दुखी व्यक्ति से, अशांत व्यक्ति से। रिलैक्स जब तक आप नहीं होंगे, आत्मा में विश्राम नहीं आएगा, तब तक आप सुन नहीं पाओगे। इधर उधर की फालतू की बातों में ना जाएं, क्योंकि जितना आप अधिक सुनेंगे उतना पवित्र आत्मा की आवाज सुननी मुश्किल होगी। जितना आप शांत रहोगे उतना पवित्र आत्मा की आवाज आप अधिक सुन पाओगे। और आवाजों को बंद करें, दरवाजों को, तो पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन पाएंगे। आसान हो जाता है आपके लिए सब कुछ जब परमेश्वर आपके साथ होता है। एक दिन घर में कोई चीज गुम गई और प्रभु की दासी ढूंढ रहे, मिल नहीं रही चीज। मैंने इतना ढूंढा, मैंने इतनी ढूंढी, वो अज़िकियल का पासपोर्ट ढूंढ रही थी, मैंने इतना ढूंढा और मैं ढूंढती रही पासी अपने प्रेयर रूम में। मैंने दोपहर नहीं इनको बोला, मैंने शाम नहीं बोला। फिर मुझे पता है कि मुझे जब मैं हो जाती हूँ फिर मैं पासी के पास जाती हूँ। फिर रात को मैंने फिर टाइम देखा, 10 बज गए, फिर 11। फिर मैंने बोला अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद हो रही हूँ, मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर मैं पासी के पास गई, मैंने मैसेज किया कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये आए और इन्होंने एग्जैक्ट, मैं भी नहीं सोच सकती, आप भी नहीं सोच सकते, एक प्लेस है उसके नीचे पासपोर्ट पड़ा था। इन्होंने आके कुछ नहीं, किसी चीज़ को नहीं बोला। ये निकले रूम से, प्रेयर रूम से, इन्होंने बोला पवित्र आत्मा, प्रभु आप जानते हैं मेरा समय बहुत कीमती है, तो मेरा समय ना वेस्ट हो। तो इन्होंने एक ही बात बोली और मुझे भी पता था कि अब तो कुछ होने वाला है। इन्होंने एग्जैक्ट वही चीज कोई इधर उधर नहीं ढूंढा। इन्होंने बोला इधर है, देख ले इधर है। मैं कहा पासी नहीं, हम नहीं, यहाँ पे पासपोर्ट होगा। कहते हैं यहाँ पर मैंने कितनी बार ढूंढ लिया। नीचे कहते ये देखो पड़ा। समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे, आसान होगा जब पवित्र आत्मा को आप अपना मित्र बना लेंगे। ऐसा आसान हो जाती लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारे समय होते हैं जहां पर आपके समय बर्बाद होते हैं। हॉस्पिटलों में, इलाज में, ऑपरेशन करवाया सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर करवाया सक्सेसफुल नहीं हुआ, मदद की जरूरत है, एक बंदे के पास गए, दूसरे के पास गए, नहीं मिली, तीसरे से गालियां सुननी पड़ गई, चौथे से बातें सुनने मिल गई, 5 महीने दे तो दिया, थोड़ा सा बाद में चर्चा फैला दी, ये मुझसे मांग के गया था, मैंने इसे दिया था। आप परेशान होते। फिर मैंने कहा आसान हो जाता है अगर पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। हालेलुया। तो आज जब आप जाना यहां से, पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुने ये समझ के जाना है और खुद एक पवित्र आत्मा की आवाज सुनने वाले व्यक्ति बन जाना है, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है वो अद्भुत होता है। आपने लास्ट मीटिंग में सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम करता है। मतलब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा, हमारे द्वारा काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, टेंपल है, घर है, रहने का स्थान है। तो पवित्र आत्मा इसमें रहता है। पवित्र आत्मा हाथों के बनाए हुए धार्मिक स्थानों में नहीं, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर रहता है, वास करता है, संगति करता है। हमारे अंदर एक आत्मा है, तो उस आत्मा के साथ परमात्मा की संगति होती है। इसलिए ये पवित्र आत्मा का, परमात्मा का घर है। परमेश्वर एक ही समय में सब में समा सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है सबके अंदर। तो इसीलिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करता है। तो जब मैं ले हैंड भी आप पर कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसे बाबा वाली एक्टिविटी आपकी नहीं चाहिए। ओ बाबा जी हाथ, मुझे वो मत मेरे सामने करना। समझ पा रहे हैं?
मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी ओर आकर्षित हों, मेरी ओर आपका ध्यान जाए। मैं फिर से कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर मेरे द्वारा आपको स्पर्श करेगा क्योंकि वो हमारे अंदर बहता है। सेम अगर आप यीशु पर विश्वास करें तो आपके द्वारा भी वो काम करता है। अगर मैं सब विश्वासियों से पूछूं, अगर कोई विश्वासी है यीशु को मानते हैं, क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और वैसा ही हो गया? क्या हुआ ऐसा कभी मसीह में 4, 5, 10 सालों में हुआ है? देखो सबके द्वारा हुआ। समझ पा रहे? तो मैं कोई ज्यादा खास नहीं हो गया, हम सब एक हैं। प्रभु हमारा अगुआ है, सिर है। हालेलुया। बस ये है कि आपके पास समय नहीं है, आप कामों में बिजी हैं, आप परिवार में मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी मैरिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कार बन जाए, वीजा लग जाए, आपका ध्यान उधर है। प्रभु के दास का ध्यान केवल परमेश्वर की ओर होता है और लोगों के लिए जीने के लिए और होता है। बस फर्क यही है। अगर आप उसे अपनाएं उस चीज को, आपका ध्यान भी लोगों के लिए तरस आए, लोगों के लिए आप जीना शुरू करें और कहें प्रभु मुझे उपयोग कर, मैं तेरे लिए काम आऊं। परमेश्वर मुझे एक बर्तन बना के मुझे उपयोग कर, तेरी महिमा का बर्तन, मुझे बर्तन बना के उपयोग कर। प्रभु जैसा बनाना चाहता है तो परमेश्वर आपका भी उपयोग करते हैं। तो मैंने यहां पर विश्वास से कुछ भविष्यवाणियां की। कैसे की? विश्वास से, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर। तो अगर पवित्र आत्मा की आप सुनते हैं तो आप विश्वास से उसे बोलेंगे, नहीं तो आप नहीं बोलेंगे और काम नहीं होगा। समझ पा रहे? पवित्र आत्मा की आप सुन पा रहे हैं। आपको कोई पर्सनल 5-10 दिनों की कोई दर्द होने लगा, बीमार होने, आप पवित्र आत्मा से सुन नहीं पा रहे, भरपूरी में नहीं है, आप उसके लिए कुछ आत्मिक नहीं बोल पाएंगे विश्वास से। आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देसी करेंगे, बनौटी करेंगे, सब इलाज करेंगे, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास नहीं आएगा। पर जैसे आपकी घंटी बजी, जैसे मैंने कहा चीज गुम होगी, पवित्र आत्मा बस आप मिल जाएगा, अभी मिलेगा, देखना मिलेगा, जो मिलेगा। समझ पा रहे? फेथ को बोला, पवित्र आत्मा सहायता करना। समझ पा रहे? मैं तो कहीं मीटिंग करने गए हो, होटल में रुके हो, क्रूसर के बाद जब जाना है पुलपट पर, तो हमेशा कहता हूं पवित्र आत्मा जी कुछ भूल तो नहीं गए। आप होटल में कितना चेक करते हैं ना चेकआउट करने के लिए, कि ये नहीं रह गया, ये तो नहीं रह गया, ये तो नहीं रह गया। जितना हमने पैकिंग कर ली है ठीक है, बाकी अन्य बोलते पवित्र आत्मा कुछ भूल तो नहीं गए। समझ पा रहे हैं? तो अगर कुछ होगा तो वो खुद ब खुद जाते ही ला देता है, ये भूल गए। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा पहले, यशायाह 30:1। यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युद्ध तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। यहां पर दो जो लाइन करनी है अपने आपने, लड़कों पर जो युद्ध तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। मतलब आप जीवन में कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा के सिखाए वो नहीं करते। जो जुक्ति तो वो करते हैं। कई बार आप योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन में, बिजनेस की, मैं ये जॉब करूं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अब बच्चे योजनाएं बनाएंगे, मैं 10th के बाद आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, मेडिकल में जाऊं, नॉन मेडिकल में जाऊं, इसमें जाऊं। +2 वाले सोचेंगे मैं ये डिग्री करूं, ये डिप्लोमा करूं, वो करूं, वो करूं। जॉब वाला सोचेगा मैं यहाँ जॉब करूं या जहाँ करूं, यहाँ इतनी सैलरी है पर यहाँ पर इतने घंटे हैं। आप अपनी जुक्तियां बनाना शुरू करते हैं। मैरिज के लिए जुक्तियां बनाते हैं, वो 3 लड़के आए, वो लड़की दिखने में सुंदर है पर उसका ये अच्छा नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं अच्छी, मुझे इतनी पढ़ी वाली चाहिए, मुझे सुंदर भी चाहिए, इतनी भी पढ़ी हो, ये भी हो, वो। आप जुक्तियां बनाते हैं, फिर अपनी ही जुक्तियों में फंस जाते हैं। ओह ये क्या, पहले तो आपको वो औरत जब फोटो देखी, सुंदर सुंदर ऐसे लटें निकाली बाहर, वाह कितनी सुंदर लटें। जब मैरिज हुई ओही मज दी पूछ लगी, वो मार दी ना जो दूध चोण जाने ने कोल दी नंग दे, घुमा के मार दी डिश। क्योंकि मेरे बच्चियां हैं, स्कूल तो तैयार हो गए, ले कपड़े बड़े पाने हैं, मज दे कोल निकल गए, उन्हें घुमा के गिल्ली करके पूछ मारनी, कपड़े सारे खराब। समझ पा रहे? तो वही जो आपको सुंदर लग रही है, आपने अपनी जुक्ति से सोचा कालू मज दी पूछ लगूगी। समझ पाए? तो आपको यहां पर क्या कहता है, जुक्ति तो करते हैं पर मेरी ओर से नहीं। मतलब आत्मा की सिखाए कहता नहीं करते। ये पवित्र आत्मा आपको जुक्तियां देता है,
समझ देता है, प्लानिंग देता है, योजनाएं देता है। हमारी सेवका के लिए पवित्र आत्मा ने योजनाएं दी, भवन बनाने के लिए योजनाएं दी। समझ पा रहे हैं? आगे इस साल के लिए हमें योजनाएं दी हैं प्रभु ने। इस उपवास प्रार्थना में प्रभु हमें योजनाएं दे रहे हैं। कई पूछते हैं इस बार आप यहां आ रहे हो क्रूसर करने, फॉरेन में यहां आ रहे हो? मैंने कहा 40 उपवास में फाइनल होगा पवित्र आत्मा हमें कहां भेजना चाहता है। मतलब हम अपनी युक्ति नहीं बनाएंगे और चलो जी करो मेरी मीटिंग प्लान। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? आप असफल होते, फिर काम तो करते पर प्रभु खुश नहीं होता है, प्रभु उसमें साथ नहीं होता। वरदान तो होगे पर आपकी लाइफ में पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? आपके अंदर प्रभु ने क्या डाला है? कुछ खास डाला है। हर एक के अंदर, किसी के अंदर गाने का वरदान डाला है, किसी के अंदर बजाने का वरदान डाला है, तो किसी के अंदर बोलने का वरदान डाला है, किसी के अंदर, समझ पा रहे हैं, बुद्धि की बातें डाली है, समझ की बातें डाली है, युक्ति की बातें डाली है, एक बिजनेस माइंड डाला हुआ है कि अगर वो बिजनेस करे सफल होगा। आप 10 साल से जॉब में फंसे हुए, पास ही प्रे करे सैलरी बढ़ जाए। समझ पा रहे हो? पर आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है। मैं कह रहा हूं अंदर की आवाज सुनने लग जाओ, जो तेरे अंदर खास डाला है वो भी तुझे पता चल जाएगा। समझ पा रहे? उसी में सक्सेसफुल है, सफलता उसी में। अंदर की आवाज सुनने लग जाओ, तुझे पता लग जाएगा अंदर से कौन है। मुझे हमेशा सुनते रहना होता है कि अंदर से मैं अमृत कौन हूं, मेरी अनॉइंटिंग किस पर निर्भर है, मेरी बढ़ोतरी किस हिस्से पर है, क्या करने से है। तो अगर मुझे अंदर से जानना होगा परमेश्वर मुझे कैसा देखना चाहता है, परमेश्वर मुझे किस फील्ड में चाहता है, मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा से पर निर्भर होके आऊं। मैं कुछ भी नहीं ले सकता। अगर पवित्र आत्मा कहे इतना ही बताना है, यही करना है, तो वो मुझे नहीं पता कैसे प्रेयर करनी है, आके पहले करनी है, बाद में करनी है, क्या प्रीच में सिखाना, मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं उसे अपनी ओर से ढूंढ डांड करके भी नहीं आऊंगा। मैं तो इससे अच्छा कि मैं ढूंढ डांड करूं, एक दिमाग से सोच के कुछ लाऊं जो आपकी लाइफ में कुछ नहीं परिवर्तन दे सकता। जब मैं प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा लोग बहुत होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप वो बात करें कि जिससे तेरा आत्मा सबसे बात कर लेगा। अगर मैं उस पर निर्भर रहूंगा तो वो आपको सिखाएगा। आप सुन कुछ और भी रहे होंगे पर सीख कुछ और रहे होंगे अपनी आत्मा में। आत्मा आपको सिखा रही होती। जब आपकी आत्मा प्रीच के द्वारा ट्यून होती, केवल वही नहीं सीखते, ये भी चीज सीखना। जब प्रचार होता है, जब मैं सुनता हूं तो मेरी आत्मा प्रचार तो सुन रही है पर कुछ और भी युक्ति चल रही होती है आत्मा में, क्योंकि प्रचार के दौरान आंखें ट्यून हो जाती, गार्ड जाती आत्मा की ओर, वचन की ओर। तो अंदर से आत्मा युक्ति देता है, ये करना है, आज से ये करना है, प्रभु ये चाहता है, आज से इतने रोजों में चला जा, आज से जाके ऐसा करना है। तो अंदर से आत्मा कुछ और भी आपको सिखा रही होती प्रचार सुनते सुनते। आज से तो वो पाप छोड़ दे, आज से तो ये कर। समझ पा रहे? आपको ऐसा आत्मा बात कर रही हो सकती। तो इसीलिए ये है पवित्र आत्मा की आवाज को जो आप सुन रहे हैं। इसीलिए कहता है अपनी युक्तियां ना बनाएं। कहता है ये युक्ति तो करते हैं, योजनाएं तो बनाते हैं, प्लानिंग्स तो करते हैं, परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। तो आपको आत्मा के सिखाए चलना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाए। अब मैं हर एक चीज में डीप तो नहीं जा पाऊंगा, पर मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा। घर जाके आप एक एक पॉइंट पर 15-15 मिनट रोज मनन करना शुरू करना कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे आप अब सुन सकते हैं। तो मैं इसे पॉइंट से दे दूंगा ताकि जो आप उसे लिख भी सकते। मेरे पास ये पॉइंट थे जो मैंने बेसिक कुछ चीजें लिखी थी, और मैं नहीं जानता था कि आज पवित्र आत्मा इस विषय में मुझे बात करने को बोलेगा। मैं वो निकाल देता हूं आपके लिए। तो समझ पा रहे हैं? सबसे पहले जब आप उपवास रखते हैं, उपवास प्रार्थना, जब आप उपवास रख के वचन प्रार्थना और अगुए के साथ निरंतर संगति रखते हैं तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। जब आप उपवास रख के, फास्टिंग आपकी हर चीज के लिए मदद करती है। तो फास्टिंग तो एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उपवास रखना। हम 40 फास्टिंग में हैं, चर्च हमारी 40 उपवास में इस दिन 24 घंटों में एक बार ही खाना। अगर हम खाना छोड़ रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है। हाँ, इस समय आप वचन मिल रहा है, हीलिंग मिल रही है। समझ पा रहे हैं? उपवास के बहुत फायदे हैं। तो उपवास रखने के द्वारा प्रार्थना, वचन और अगुए के साथ निरंतर संगति रखना। एक तो आप प्रार्थना में लगातार प्रभु के साथ उपवास रख के निरंतर बैठे। अगर मैंने कोई वचन नहीं पढ़ा
तो पवित्र आत्मा कैसे कहेगा? जैसे वहां ऐसे हुआ था वचन में, अमृत बोल, तुम्हारी लाइफ में तुम भी ऐसे करो, ऐसा होने जा रहा है। तो पवित्र आत्मा किससे लेकर बताता है? वचन के बीच में से बात करता है। कैसे आप पहचान सकते हैं कि बात, अगर आपको बरमाने वाली आवाजें भी आए, अगर आपको देखना ये वचन के बीच में से, अगर आपको कोई दर्शन आए स्वर्ग में, ऐसा स्वर्ग विच वो हरे रंग दा आ सीगा झंडा सी, पीले रंग दी पतंग सी, संतरी रंग दा समझ झाड़ू सी, आपको वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, स्वर्ग में ऐसा कुछ है, समझ पा रहे? आपको पता है ये झूठा सपन, समझ पा रहे एग्जांपल? इसी तरह आत्मा की आवाज, जब आपको लगे ये वचन के बीच में से नहीं, ये डर दे रही है मुझे, ये मुझे चिंता दे रही है, ये मुझे घबराहट दे रही है, ये शांति नहीं दे रही, और ये वचन के बीच में से नहीं, वचन तो ये कहता है, समझ पा रहे हैं? तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए जो ज्यादा वचन के साथ बैठता है उसको आत्मा की आवाज मिलती है, अधिक मिलती, पवित्र आत्मा उससे अधिक बात कर पाता है। आप वचन पढ़ी जाओ, कुछ भी आप कहते कहीं भी कहीं से भी, आत्मा कुछ और बात करने लगेगा आपसे। आप कहते पुराना नियम खोले इत्थों की मिलना, पढ़ते जाओ, आपकी आत्मा ट्यून हो जाएगी और आपकी आत्मा कुछ और सुनने लगेगी जो आपको चाहिए। हालेलुया, ये भी है। तो अगली बात, आप अगुए को सुनना, यही पॉइंट एक विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं, मान लो हम एक अगवाही लेके चल रहे हैं 40 उपवास की, हम एक चर्च को एक तरीके में, एक मजबूत प्रभु के साथ संबंध बनाने के लिए गाइड कर रहे हैं। मान लो जनवरी आया तो हमने, पवित्र आत्मा ने कहा क्रिसमस में आपने बहुत कुछ किया है, अब ये 3 दिन लगातार रोजों में हम जाएंगे। ओके, चले गए, 3 दिन में कुछ सिखाया गया। उसके बाद समय कुछ बीता, एक समय आया कि हमें 21 रोजों में अब जाके ये ऐसा प्रभु के साथ बढ़ना, उसमें ये योजना होगी। ओके, बढ़े। उसके बाद कहा इतने दिन का गैप रहेगा, फास्टिंग ओपन रहेगी। उसके बाद हम इतनी तारीख से 40 उपवास होंगे, पहला उपवास चर्च में लेहन से शुरू किया जाएगा। तो आप एक योजना के तहत रहते हैं, फिर आपकी उन्नति होती जाती, कुछ मिस ना करना। फिर पवित्र आत्मा आपको उस दिशा में लेकर जा पाता है जो वो आपसे चाहता है। अगर आप सुन रहे कभी इसका प्रचार सुन लिया इंटरनेट पे, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, कभी ये, आपके लिए एक अगवाही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक प्रचार सुनेंगे, आत्मा कहेगा तुरंत एक्शन ले, अगला प्रचार सुनेंगे, आत्मा बोलेगा धीरज रख, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और आत्मा बोलेगा फास्टिंग रख, समझ पा रहे हैं? अगली बार आत्मा कुछ कहेगा, अब समझ पा रहे हैं? तो आप जब एक अगुवाई के नीचे, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल आपको सुन के यहां पर फिनिश नहीं कर देना, आपको लगातार संडे चर्च में आए, संडे चर्च में आके वचन को सुने, आत्मिक अगुवाई के नीचे, उस प्रोफेटिक माहौल के नीचे आए, अगुवाई को प्राप्त करें। प्रभु आगे क्या सिखा रहा है? डेली 1 बजे से लेकर 2 बजे मैं लाइव होता हूं 40 उपवास में, जब तक प्रभु इस टाइम को कह रहे हैं। चेंज भी हो सकता है, आपको लगातार इसलिए जुड़े रहना है। तो 1 से 2 रोज मैं पवित्र आत्मा की आवाज बन के खड़ा होता हूं और आत्मा में अगुवाई करता हूं। आज लोगों को जुड़ना नहीं आता, प्रभु से प्रार्थना करना, तो आत्मा में आपको लीड किया जाता है। पवित्र आत्मा आज ये सिखाया, कल मीडिया टीम ने बहुत अच्छा किया, 9 दिनों की जो पवित्र आत्मा ने सिखाया। मेरे प्रचार तो लिखे जाते हैं, पर उन्होंने जो प्रार्थना में आत्मा में बातें पवित्र आत्मा ने सिखाई, वो भी डाली यूट्यूब पर, फेसबुक पर। 9 दिन, पहले दिन आत्मा ने ये सिखाया, दूसरे दिन आत्मा ने ये सिखाया, तीसरे दिन। तो क्या हम बाइबल से ढूंढ के लेके आए थे? नहीं, उसे 1 घंटा आपके साथ, वो संगति का 1 घंटा है, जिसमें पवित्र आत्मा अब आपको क्या चाहता है, आज से तुम ये करोगे। शत्रु शैतान में तुझे 40 उपवास में गिराना चाहता है, तुझे ऐसा करना है, आज से तुझे ये करना है, आज से तुम ये किया करो। समझ पा रहे हैं? ऊपर से कोई व्यक्ति 40 फास्टिंग को फॉलो कर लेगा, पर रोज आपके लिए अगुवाई क्या है, उस पर ध्यान देना है। तो आपको देखना है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है, आपको उस अगुवाई को प्राप्त करना है। इसलिए अगुए को लगातार सुनना, 1 से 2 बजे लाइव में जुड़े, लोगों को जोड़ें उसमें। जो लोग आपको लग रहा है ऐसी चीजों से दूर है, आत्मिक संगति से, उन्हें आत्मिक संगति में जोड़े और लगातार उसका हिस्सा बने। हर बुधवार को प्रचार को सुने, हर फ्राइडे जहां भी मीटिंग होती है सुने उसे। तो आप एक अगुवाई के नीचे, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अपने वो प्रार्थना में बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, अपने अगुए के द्वारा बात करता है। यहां पर अगुए के द्वारा बात पर आज मैं आपको छोड़ के जाता हूं इन पॉइंट्स पर। जब सैमुअल, जो हन्ना ने मांगकर यहोवा से पाया, तो जब वो याजक के साथ उसने दे दिया रहने के लिए, कि प्रभु ने मांगा, प्रभु तेरे लिए है, तेरे भवन सेवा के लिए, तो एली याजक के साथ, मतलब वो अपने अगुए के साथ, मेंटर के साथ उसे छोड़ दिया गया।
अब उससे परमेश्वर का आत्मा बात करता है और उससे आके कहता है सैमुअल सैमुअल। परमेश्वर ने 1-2 बार उसे आवाज दी। या पहला सैमुअल 3 अध्याय में पढ़ लेंगे, 1 से लेके 7 तक, या जितने भी आगे तक होगा। पहला सैमुअल 3 अध्याय। तो वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सैमुअल। उसने वो अपने अगुए के पास जा रहा है, एलीजाजा के पास। क्या तूने मुझे आवाज मारी? कहता नहीं। फिर प्रभु को आज आवाज सैमुअल, उसी के मेंटर की आवाज की तरह। मान लो अगर वो डिफरेंट कोई आवाज होती, वो कहता है ये कोई नई आवाज है, पर उसको अपने अगुए की आवाज में ही सुनाई दे रही है। फिर कहता नहीं मैंने नहीं मारी। फिर आ रहा है, फिर वो कह रहा है तूने मुझे आवाज मारी, उठ के आ रहा है। कहता नहीं। अब वो समझ गया उसका मेंटर, उसके मेंटर ने बोला, एलीजाजक ने मान लो बोला, जिसके साथ वो रहता था। कहता अब जब तुझे आवाज आए तो कहना परमेश्वर मैं हाजिर हूं। हाँ परमेश्वर आगे बोल, परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है। समझ पा रहे हैं? तो उसने कहा सैमुअल। अब फिर परमेश्वर की आवाज आई। उसने कहा हाँ परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे बात की और वो परमेश्वर का नबी बना, जिसने दाऊद को अभिषेक किया, शाऊल को अभिषेक किया। समझ पा रहे हैं? जो एक नबियों का दल होता था, उसका जो भी उसमें प्रवेश करता था। लेकिन जब शाऊल दाऊद का पीछा करते करते भागा, वो शमूएल नबी के दल में चला गया जहां पर दाऊद रुका था। शाऊल दाऊद को मारने के लिए भाग रहा है। जब वो भी शाऊल लिखा है उन दल में पहुंच गया जहां नबूवत कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, तो लिखा है वो भी शाऊल भी वहां पर गिर गया और वो भी भविष्यवाणी करने लगा, क्योंकि वहां के वातावरण ने उसे भी घेर लिया। भविष्यवक्ताओं की संगति में रह के वो भी भविष्यवाणी करने लगा। समझ पा रहे? माहौल। आप कैसे आत्मिक माहौल में रहते? अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है, आपको जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहा है, अगवाही कर रहा है, केवल भविष्यवाणियों के द्वारा आपको कुछ प्रदान नहीं करना, आपको कुछ टेस्टिमनी देना। भविष्यवाणी के द्वारा मतलब आत्मा की आवाज सुन के आपको अगवाही भी करना कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए आगे क्या है, संदेश क्या है पवित्र आत्मा का, कैसे आप जुड़ सकते हैं, आप कहां हैं। तो आपको उस आवाज की संगति के नीचे रहना है जिसमें पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। समझ पा रहे? तो एलीजाजक के द्वारा उसी आवाज में परमेश्वर से बात कर रहा था। तो इसीलिए आपको अगुए की आवाज को लगातार एक गाइडेंस को फॉलो करना है। आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनने लग जाएंगे। हालेलुया। तो मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं जिस पर आप मनन करेंगे। ये वेद के साथ बता दी, बाकी वेद आप खुद समझेंगे इसमें पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है। एक्सप्लेन आप खुद करेंगे। संसारिक आवाजों से दूर रहना, लिख लो जल्दी। संसारिक आवाजों से दूर रहना, निरंतर आत्मिक फोकस बनाए रखना, टीवी फोन इधर उधर की बातों से, लोगों की इधर उधर की बातों से दूर रहना, बस अपने काम से मतलब रखना। होता ना, काम में छुट्टी होती है, बहनों को हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं, ब्रेक मिल रहा है आधा घंटा 1 घंटा खाने का, वो खाना खुना तो खाया, अब इधर उधर की वो करे यार पेशेंट है, पेशेंट की बात करो, काम की बात करो। मैं फालतू बात के नहीं, मैं उपवास में हूं, प्रार्थनाओं में हूं, प्रभु में हूं। समझ पा रहे? समझ पा रहे? जीवन में निरंतर पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते, निरंतर पवित्रता के द्वारा। समझ पा रहे? जितनी आप पवित्रता ही आपकी बढ़ती जाएगी, उतनी पवित्र आत्मा की आवाज आपके लिए क्लियर होती जाएगी। होलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पवित्रता ही नहीं है तो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं, पवित्रता ही नहीं तो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। तो जैसे जैसे आप पवित्रता में खड़े, आपने कोई गंदी मूवी नहीं देखी, आप गालियां नहीं निकाल रहे हैं, अशुद्ध चीजों को सुन नहीं रहे हैं, गंदे विचारों को नहीं आने दे रहे, दूर कर रहे हैं। हर वो विचार जो ऊंचा खड़ा होता है आप उसे दूर करते हैं। डरे हुए व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, दुखी व्यक्ति से, अशांत व्यक्ति से। रिलैक्स जब तक आप नहीं होंगे, आत्मा में विश्राम नहीं आएगा, तब तक आप सुन नहीं पाओगे। अगर कहते हो मेरी स्टडी, वो मेरा पैसा, मेरे मंथली खर्चे, मेरा वो, आप नहीं सुनो। रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो प्रभु का आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। तो आपको इस चीज को समझ लें, इसे अपना लें। खुद को शांत रखना सीखें, खुद को शांत रखना सीखें, अपने आप को शांत रखना सीखें। हालेलुया। तो समझ, जितना समय आपको पवित्रता में बीतेगा, आप 6 महीने खड़े हो गए,
मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ। मैं पवित्रताई में जब मैं खड़ा हुआ, पहले मैं बार बार पाप में गिर जाना, 1 महीने बाद गिर जाना, 15 दिन बाद गिर जाना, 20 दिन बाद गिर जाना, 30 दिन बाद गिर जाना, 30 से आगे कभी खड़ा नहीं रह पाया। और मसीह में साल बीतते जा रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे ही होली अगवाही मुझे मिली, आत्मिक संगति, आत्मिक ले हैंड मुझे मिलने लगा मेरे मेंटर का, तो उसी वक्त पवित्र मेरी लाइफ में होलीनेस में मैं खड़ा होना शुरू हुआ। जब पवित्रता 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने होलीनेस में, 7 महीने, अब क्या हो रहा है, जहां जा रहा हूं आत्मा बात कर रहा है। अगर मैं सब चीजें उस होलीनेस के समय में आवाज की बात करूं, कौन सी आवाजें मुझे आई। एक दिन मैं कहीं गिटार बजाने गया, वहां पर प्रॉफिट कह रहा है, ये नाम का व्यक्ति आगे आ जाए, प्रभु तुझे छुटकारे की सेवकाई देगा। समझ पा रहे? उस समय जब आप पवित्रता में होते, आप आत्मा में होकर प्रार्थना कर पा रहे होते, और अगुआ आपके लिए बोलता है। हालेलुया। तो उसके बाद एक दिन सूरज चांद तारे देख के आसमान को देख रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने बात की, जैसे सूरज चांद तारे मेरे गवाह है, तू दुनिया में मेरा गवाह होगा, लोग तुझे देखकर मेरी महिमा करेंगे। आवाज आई, समझ पा रहे हैं? एक दिन जब मैं सभा में, कलीसिया में प्रार्थना कर रहा अपने मेंटर की चर्च में, तो जब मैं पवित्र आत्मा से इतना कनेक्टर हो गया, अब आवाज से मैं कह, पवित्र आत्मा अपने दास को मेरे पास भेज, वो मुझसे बात करे, मैं जो भी कहता हूं वो हो जाता है। पवित्र आत्मा आप इतना मेरे करीब है, मानते हैं, कार्य करते, मेरी सहायता करते, ये भी कर दे। जब आंख खोली, वो बीच में चल के आए, मेरे कंधे पर हाथ रख के कह रहे, आंखें खोल, प्रभु कहता है तेरी चर्च होगी, तू पास्टर होगा। समझ पा रहे हैं? उस होलीनेस के दिनों में ये होने लगा। अरे जहां भी खड़े पवित्र आत्मा बात कर रहा है। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, बाइक लेके किसी घर में प्रार्थना करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहे, नहीं, बाइक इधर मोड़, इस व्यक्ति के घर में जा, इसको वचन सुना, ये बपतिस्मा लेगा। और ऐसा ही हो गया। समझ पाए? तो आपको उस पवित्रताई के समय पवित्र आत्मा आपसे बहुत बात करता है। जितना पवित्रताई में आपके साल बीतते जाएंगे, उतना पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। होलीनेस में रहो। हालेलुया। अगर मन किसी और बात और विचार और चिंता, डर के नीचे है, उन विचारों को दूर करके, यीशु के नाम से दूर करके, निरंतर पवित्र आत्मा की ओर मन लगाएं। दूर करें यीशु के नाम में, ये विचार दूर हो जाए। क्योंकि आपने 40 उपवास डेली 1 घंटे की अगुवाई में यह भी सीखा था कि जो आपके विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का मेरे और तेरे विचार, जो भी विचार आ रहा है, बात आ रही, उसे दूर करके मेरी संगति में आप कह रहे, प्रभु दूर कर ये विचार, ये चिंता, ये डिप्रेशन, ये घर की, ये फ्यूचर की, ये बिजनेस, ये जॉब की, ये सैलरी, इस व्यक्ति ने जो मुझे बातें बोली है, ये मुझे प्रार्थना नहीं करनी देती। प्रभु सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। वो कहता है दूर कर, समझ पा रहे हैं? आपको दूर करनी, यीशु नाम दिया है, यीशु के नाम में बोले, हर विचार जो सिर तड़के खड़ा है, आउट इन जीसस नेम। आप कहेंगे, ओ मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं, मैं आजाद हूं उस विरोध से। समझ पा रहे हैं? उसे दूर करके बढ़े और पवित्र आत्मा कर मन लगाए। हफ्ते में 1-2 दिन लगातार सब बातों से, लोगों से अलग होके एकांत रहने की कोशिश करें। आत्मिक माहौल में जाने का फैसला करें। हफ्ते में 1-2 दिन तो निकालें। हफ्ते में नहीं निकाल सकते, महीने में निकाल लो। 1-2 दिन ऐसा निकालें। हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन सब चीज़ों से, फोन, चीज़ें या कोई लोग, परिवार दूर हो गए, और 1-2 दिन प्रार्थना बस, ताकि बीच बीच में कोई चीज़ ध्यान न खींचे। एक लंबे फोकस से हम कुछ लंबी आवाज़ सुन सकें। समझ पा रहे हैं? एक लंबे ध्यान में आप कुछ लंबी आवाज़ को सुन पाएं। तो कुछ समय आदत डालें कि एक दिन मैंने कमरे में रहना है, खाना खोने का, बार बार खाने के लिए उठेंगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी, बार बार पानी भी ज़्यादा पिएंगे, बाथरूम के लिए उठना पड़ेगा, परिवार में जाना पड़ेगा। आप चीज़ों को सेट करते हैं। आप कहते हैं मुझे रहना है कमरे में, बस 1 घंटा खाने के लिए बाहर आ जाऊंगा, प्रार्थना में रहना है, किससे बात नहीं। आज मेरा कभी मौन फास्टिंग रखे, कई बार परिवार में आप बोलते रहते हैं, रबर है ये वो या ये हाँ, नहीं सुन पाएंगे आप कहीं। आज मेरा मौन फास्टिंग, कभी कुछ ज़्यादा जरूरत है, खाना चाहिए, आज मटर पनीर बना लो। समझ पा रहे हैं? कहते आज मेरा मौन फास्टिंग है, तो आप ज़्यादा कोई आपको छेड़ेगा नहीं परिवार में। फिर कोई ज़्यादा जरूरी बात हो, आप कहेंगे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, बात नहीं करूंगा, व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो। कई बार मेरी टीम मुझे मैसेज करती है, व्हाट्सअप पर आ गया आंसर दे दो, फोन पे बात नहीं करूंगा, व्हाट्सअप पर आ गया, देख लिया, समय पर आंसर मिल जाएगा। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको कई बार शांत ऐसे रहना सीखो। अपने अंदर आराधना का हृदय विकसित करो, आराधना का हृदय विकसित करो। आराधना का 2 दिन हमने आराधना टीम के साथ बिताए थे, उसमें सिखाया गया था आराधना का हृदय कैसे विकसित करना, और सबके अंदर आराधना का, सच्ची आराधना करने का मन रहा। लगातार रोज वचन ही सुनाई जा रहे आराधना पर,
गीत गा के तैयारी की जा रही है, प्रोफेटिक वर्शिप कैसे करनी है, उन चीज़ों की ओर बात की जा रही है। और मतलब एक आराधना का हृदय विकसित हो जाए, सारी टीम एक हो जाए जब हम आराधना करें। आराधना का हृदय विकसित करो, एक सच्चे आराधक बनो। आज लोग पैसे के लिए गा रहे हैं, पैसे के लिए सीख रहे हैं, नाम के लिए सीख रहे हैं, नाम के लिए गाना चाहते हैं, उनकी सोच बदलती जा रहे हैं, पर सच्ची आराधना का विकसित लोगों के अंदर हृदय नहीं है। वो स्टेज पे गा रहे हैं पर पवित्र आत्मा नहीं है, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, पर अंदर से वो भरे हुए नहीं है। पर आपके अंदर सच्ची आराधना का हृदय विकसित करें। ये आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये हिस्सा चर्च में बहुत रहता है कि हम आराधना में ज्यादा लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि आराधना हम प्रभु को देते हैं। इससे एक हृदय विकसित होता है, जिससे पवित्र आत्मा आपसे बात करता है आराधना के हृदय के द्वारा। अगर मैं आत्मा की अगुवाई से हीलिंग वर्ड बोल रहा था, तो मैं भजन भी मैंने एक गाया, ऐसे ही आत्मिक धुन लेके अन्य भाषा में, उसमें एक लाइन गाई प्रभु की महिमा के लिए। तो आत्मा आपको सब कुछ देगा। आप नए भजन भी लिख सकते हैं आत्मा के द्वारा, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, होने वाली चीजें देख सकते हैं, समझ पा रहे, बीती चीजों को समझ सकते हैं, जो चीजें चल रही है वहां कंफ्यूजन से हल हो सकते हैं। सब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना में एक पवित्र स्थान में, मतलब दिन में आपके 2-3 टाइम प्रार्थना करते होंगे, एक टाइम दिन में ऐसा रखें जिसमें आप 2 घंटे से अधिक प्रार्थना करेंगे, उठेंगे नहीं। सुबह 15 मिनट करके काम पे चले गए, ठीक है, दोपहर काम पे हाथ कर लीजिए, तो रात को रख लो, या तो सुबह 5 बजे उठ के 2-3 घंटे वाली रख लो। एक टाइम ऐसा रखे जिसमें आप 2-3 घंटे उठेंगे नहीं प्रार्थना में, निरंतर। शरीर से पहले 1 घंटे में आप शरीर से लड़ते हैं, शत्रु से लड़ते हैं, वो 1 घंटा पार हो गया, आगे पवित्र स्थान है दूसरा घंटा, जिसमें आप और परमेश्वर, आप परमेश्वर के आगे बात, आपका मुंह खुलने लगा, आप प्रार्थना करने लगे। आप केवल गीत नहीं गा रहे हैं, भजन नहीं गा रहे हैं, आप केवल अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर से बातें करने लगे। हे प्रभु, प्रभु तू जानता है ना, हे प्रभु वहां पर कार्य करे, हे प्रभु वो चीज, वो हिस्सा, प्रभु प्रभु प्रभु, समझ पा रहे हैं, आप प्रभु से बातें कर रहे हैं। 1 घंटा, दूसरा घंटा बैठ के दूसरे में ये होगा, तीसरे घंटे में बैठे रहे तो उसमें आप होंगे, हो सकता आप भर जाएं, हो सकता आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। प्रार्थना के एंड में हमेशा 15 मिनट पवित्र आत्मा के लिए रुकना सीखें। प्रार्थना खत्म होगी, आपको लगता है ओके प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, आज की सारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद, लहू लगाते हैं, लहू में कवर करते हैं, आज के लिए अभिषेक मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, आगे 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 अभिषेक यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलो जी उठे, ओके प्रार्थना खत्म होगी, रुको, हे परमेश्वर आज बात करें, कुछ सिखाएं, आप क्या चाहते हैं। मत्ती 18:5 निकाल, और आपके अंदर आया, आपने निकाला, मान आप देखते हैं कि मत्ती 18:5 में क्या लिखा है। मत्ती 18:5 में, ओके, मत्ती 18:5, ओके, ये मत्ती 18। देखो एक वचन मिला हमें, जो मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है, बालक के समान ग्रहण करता है, वो ऐसा, हाँ, तो वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुननी तो बच्चों की तरह प्रभु के पास आना शुरू कर दो। सीख लिया कुछ, ये प्रोफेटिक है, अभी प्राप्त किया हमने कि एक वचन खोल, ऐसे आत्मा में आया, हमने पढ़ दिया, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर मेरी बात सुननी है, बच्चे बन जाओ, प्रार्थना में पूरे बच्चे बन जाओ बस। हे परमेश्वर बात करो, पवित्र आत्मा आज बात करे, क्या चाहता है आप कृपया बताइए, समझ पाए, आप ऐसे शांत रहें। चल देखते हैं, आप करें, प्रैक्टिकल करें। अभी 15 सेकंड पवित्र आत्मा चाहता है, सिर्फ 15 सेकंड शांत रहना है, प्रभु कुछ आपसे बात करेगा, मैं कहता हूं, विश्वास करते ऐसा होगा? ओके, कोई घुटनों पर आने की जरूरत नहीं, जहां पर ही हो बस शांत हो जाओ, कुछ नहीं, कुछ ध्यान ना लगाओ, और पवित्र आत्मा को आप लेकर आए कोई शब्द, कोई बात। टाइम स्टार्ट नाउ, सोच बंद कर लो। ओके, यस, आमीन। ओके, किसी ने कोई प्राप्त किया, बताना नहीं है, हाथ उठा लो, कुछ मिला तो, कुछ मिला तो, 1 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ।
ओके, मेरे इस 15 सेकंड में मैंने क्या पाया, मुझे आपके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूं तो मुझे आपके लिए आशीष का कारण बनना है। पर्सनली मैं पर्सनल समय में लेता हूं, पवित्र आत्मा इसी के लिए बोलेगा। तो मैंने पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ा। पवित्र आत्मा ने 2 चीजें बताई। एक, कोई व्यक्ति पानी के साथ किसी कुछ का कुछ जुड़ा हुआ है, पानी के साथ, जैसे पानी हम पीते ना, पानी, कोई हीलिंग आपकी हुई है, ठीक है, आप देखेंगे, आप परफेक्टिक हीलिंग को, पानी के साथ आपका कोई हिस्सा जुड़ा है। जैसे आप पानी ज़्यादा पी नहीं सकते, या आपकी कोई, समझ पा रहे हैं, पानी के साथ कुछ जुड़ी बीमारी, पानी के साथ कोई हिस्सा जुड़ा। अब आप देखें, पवित्र आत्मा कह रहा है वो व्यक्ति गवाही के साथ वापस आएगा। दूसरी बात, एक व्यक्ति कागज खाता है, कागज खाने की आदत है, कागज चबाने खाने। कोई है हाथ उठा सकता है ऐसे बिना शर्माए को, जल्दबाजी में कागज खाता है, बस छोड़ दे, कर ले नीचे हाथ। समझ पा रहे, तू आजाद है आज से यीशु नासरी के नाम में। ये बुरी आदत से तू आजाद है। और वो कोई भी जिसने हाथ नहीं उठाया पर उसके अंदर ये दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध चीजें खाने की और कागज खाने की, वो आजाद है आज यीशु नासरी के नाम। आमीन। समझ पा रहे हैं, आप फ्री हैं। तो आपसे ऐसी आत्मा बात करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें पवित्र आत्मा, तो इसके मतलब आप समझ चुके हैं कि आपको लगातार शिक्षा सुननी है, लगातार इस अगुवाई के नीचे जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर आपको इतना करीब लेकर आना चाहता है कि जिसमें वो आपसे बहुत सी बातें, प्रभु कहते हैं मैंने तुझसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तू आज नहीं समझ सकता। वो कहता है मेरा वचन, मेरा प्रचारक, मेरा दास, और प्रार्थना में मेरी आवाज को सुनना शुरू कर। वचन के द्वारा, डायरेक्ट प्रार्थना में, प्रभु के आत्मा में, अपनी आत्मा में, वचन के द्वारा और अगुवे के द्वारा। इस 3 अगुवाई के नीचे आज से हो जाएं, इन चीजों को फॉलो करें। मेरा बिलीव, आप सब, लास्ट पॉइंट, आपको बिलीव करना है, वो आपसे बात करेगा, शक ना आने दो, बस हो जाएगा। अगर तूने ये बिलीव कर लिया, यहां से जाने के बाद पवित्र आत्मा मुझसे बात किया करेगा, इस विश्वास से चले जाओ। मैं कहता हूं ये विश्वास करो, मेरे लिए नहीं, मैं किथे मैं किथे। समझ पा रहे हो, आपने पड़ोसी ले गया, तूने छोड़ दिया। तुम बूढ़े भी हो, तुम बच्चे भी हो, समझ पा रहे हो, तुम्हें बाइबल भी पढ़नी नहीं चाहिए आती, तुम कहे हाँ मेरे से तो सबसे ज्यादा बात करेगा, हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसा होगा। ओके, इन्हें फॉलो करना।